पिछले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि बॉडीगार्ड आकर नोबू से फाइट करने लगता है और एक बॉडीगार्ड नोबू को पंच मारता है। आगे की स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना मत भूलना। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें नोबू को जमीन पर गिरा हुआ दिखाया जाता है, जहां पर उन्हें देखकर टेसन के मेंबर बोलते हैं कि नोबू तो नॉकड आउट हो गया। अब बॉडीगार्ड बोलता है कि टेसन बॉस हमारा वेट कर रहे हैं, तो सभी को निपटा दो। उनकी फाइट की आवाज़ सुनकर चोचिनो बोलता है कि वेंग तुम सुन रहे हो ना। अब वेंग बोलता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा शोर शराबा कर रहे हैं। अब वेंग चोचिनो की तरफ देखकर बोलता है कि या फिर मुझे ही सुनाई दे रहा है या फिर तुम जब भी बोलते हो तो मुझे यंगर दिखते हो। अब चोचिनो बोलता है कि ऑफ कोर्स नॉट, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो न्यू जनरेशन है जो अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं और ये आवाज़ वही है। अब वेंग हंसते हुए बोलता है कि लगता है तुम बुढ़ापे में सेंटिमेंटल हो गए हो और ऐसा लग रहा है कि मैं भी धीरे धीरे बुढ़ा हो रहा हूँ। लगता है हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है। अब वेंग फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और बोलता है चोचिनो ये तुम्हारी लास्ट चांस है। न्यू जनरेशन के आने से पहले तुम्हारे पास जो भी है पूरा दम लगा के मेरे से फाइट करो। ये सुनकर चोचिनो बोलता है कि तुम कितने अच्छे हो और हमें दिखाया जाता है कि चोचिनो एक पंच मारने लगता है, लेकिन वेंग उस पंच को रोक देता है और सोचता है कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट है अपने साइज के लिए। ये बिल्कुल ओ म्यूंगवान की तरह है, लेकिन ये हमेशा से इतना ईमानदार था। अब हमें दिखाया जाता है वेंग चोचिनो के ऊपर एक पंच मारता है, लेकिन चोचिनो हंसते हुए बोलता है चाहे कुछ भी मैटर हो जाए, चाहे मैं कितना भी बुढ़ा हो, लेकिन तुम्हारी टेक्निक्स मेरे ऊपर काम नहीं करती। अब हमें दिखाया जाता है कि चोचिनो वेंग के ऊपर एक पंच मारता है। अब वेंग बोलता है कि क्या तुम श्योर हो। अब हमें दिखाया जाता है वेंग चोचिनो के पंच को रोक देता है और बोलता है कि हमेशा की तरह ये भी सेम है। अब हमें दिखाया जाता है कि वेंग चोचिनो के ऊपर एक किक मारता है और साथ ही वेंग भी नीचे गिर जाता है। अब चोचिनो को दिखाया जाता है जहाँ पर वो पंच खाने के बाद खड़ा रहता है। अब वेंग खड़ा होकर बोलता है कि इसका एंड इस तरह से नहीं हो सकता। अब वेंग सिगरेट निकाल कर पीने लगता है और बोलता है तूने बोला कि हमारा जनरेशन का अब एंड है, तो ऐसा लगता है कि हम दोनों को हमारे पास जो भी कुछ है उसी के साथ फाइट करना होगा। अब चोचिनो वेंग की तरफ भागने लगता है और बोलता है कि तो हमेशा की तरह घमंडी हो। अब हमें दिखाया जाता है वेंग चोचिनो के पैर के ऊपर किक मारता है, जिसके कारण चोचिनो नीचे बैठ जाता है और चोचिनो के फेस के ऊपर एक पंच मारता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वेंग दोबारा से चोचिनो के ऊपर एक किक मारता है। ये देखकर सावलिन घबरा जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि चोचिनो नीचे ज़मीन पर गिरा होता है और वेंग वहाँ पर खड़ा होकर देखने रहता है। अब वेंग के मेंबर बोलते हैं कि क्या ये ख़त्म हो गया। अब दूसरा मेंबर बोलता है क्या चोचिनो हार गया। अब हमें दिखाया जाता है कि चोचिनो वापस से खड़ा होने लगता है और बोलता है कि तुम सही हो, मुझे तो इतना तो करना ही चाहिए ना। अब तूने मेरा खून बहाया है, चलो इस फाइट को कंटिन्यू करते हैं। अब वेंग बोलता है कि चलो देखते हैं कि तुम 9 ब्लेड्स मेंबर्स में कितना दम है, चलो इस फाइट को कंटिन्यू करते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कोई बंदा गन फायर करता है और बोलता है कि तुम लोग फाइट कंटिन्यू करोगे। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो और कोई नहीं, वो पुलिस कमिश्नर होता है। अब वो पुलिस चीफ बोलता है कि तुम लोग अब हाथों से निकल रहे हो, तुम्हें अब कैसा लग रहा है। अब चोचिनो और वेंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो कुछ सोच रहे होते हैं। अब पुलिस चीफ उनको गाली निकाल कर बोलता है कि मुझे तुम लोगों को कुछ भी नहीं कहना है, पहले ये बताओ कि मैनेजर जेंग कहाँ पर है। अब सीन कट होता है और सोगो और लिम की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर सोगो लिम के ऊपर अपनी कटाना से हमला कर रहा होता है, लेकिन लिम उन हमलों को डॉज कर रहा होता है। अब लिम इन अटैक्स को देखकर सो बोलता है कि ये अटैक्स वो नहीं है जिनकी मैं प्रैक्टिस किया करता था, ये तो कुछ डिफरेंट है। अब हमें दिखाया जाता है कि सोगो दोबारा से अटैक करता है, लेकिन लिम उससे डॉज कर लेता है और बोलता है कि ये दोबारा से हुआ है। मैं जितनी बार भी डिस्टेंस बनाना चाहता हूँ, लेकिन उसकी ब्लेड यहाँ पर पहुँच जाती है। अब हमें सोगो को हंसते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर लिम बोलता है कि इस बंदे की ब्लेड बहुत ज़्यादा ट्रिकी है। अब सोगो बोलता है कि क्या तुम्हारे में इतना ही दम है या फिर और ज़्यादा कंटिन्यू करोगे। अब लिम सोगो की तरफ बढ़ता है और बोलता है कि अगर मैं उसके पास नज़दीक पहुँच जाऊँगा, और हमें दिखाया जाता है कि लिम वहाँ पर सोगो के पास पहुँच जाता है, लेकिन सोगो लिम के ऊपर अपनी कटाना से उसके ऊपर हमला करता है। अब लिम बोलता है कि मैं इस अटैक को अपने ब्लेड से ब्लॉक करूँगा और फिर मैं इस बंदे के ऊपर हमला करूँगा। अब हमें सोगो को हंसते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि लिम अपनी ब्लेड को
सोगो के कटाना को रोकने के लिए आगे करता है, लेकिन लिम की ब्लेड वहीं टूट जाती है और लिम के ऊपर अटैक होने वाला ही होता है कि पीछे से सियोन आता है और उसको पीछे खींच लेता है और बोलता है कि तुम बच्चे सीरियसली, तुम इडियट, तुम सच में तुम्हारी ब्लेड ये लेकर उसके साथ फाइट करने वाले थे। अब लिम बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये इस तरह से टूट जाएगा। अब सोगो बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि एक नया बंदा जुड़ा है फाइट में, तो नोबू को क्या हुआ? शियोन बोलता है कि तुम ओयामा के बंदे हो, लेकिन हम टेसन हैं और हमारे साथ टेसन का याक्सा भी है। अब शियोन बोलता है याक्सा। अब शियोन नोबू की तरफ देखता है और हमें दिखाया जाता है कि नोबू 2 बंदों को सहारा लेकर खड़ा होता है। अब सोगो बोलता है कि हाँ मुझे दिखाई दे रहा है, ये कितना ख़राब है। अब सोगो मैनेजर जेंग की तरफ देखकर बोलता है कि लेकिन सब कुछ ठीक है, अभी भी जीत हमारे पास ही है। अब हमें मैनेजर जेंग और योंग की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर योंग के हाथों पर एक चोट लगती है। अब हमें दिखाया जाता है कि मैनेजर जेंग बयाक्योंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन बयाक्योंग उस केक को अपने हाथों से रोक देता है। और हमें दिखाया जाता है कि योंग अपने लेफ्ट पैर की तरफ बार बार देख रहा होता है, क्योंकि उसके लेफ्ट पैर के ऊपर वो चोट लगी हुई थी। अब शियोन बोलता है कि दत्त तेरे की, इसका मैनेजर जेंग के सामने कोई भी चांस नहीं है, टीम लीडर अभी खतरे में है। अब लिम बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं जल्दी आता हूँ, मैं इस ओल्ड मैन को बताता हूँ कि मैं किस चीज़ का बना हूँ। अब हमें दिखाया जाता है कि लिम सोगो के ऊपर अटैक करने वाला होता है और अपनी ब्लेड को घुमाकर वहाँ चाटने लगता है। ये देखकर शियोन बोलता है कि थैंक्स लिम। अब सोगो लिम के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लिम उस अटैक को डॉज कर लेता है। अब लिम सोचता है कि मैं इस फाइटिंग स्टाइल को कभी भी नहीं देखा, लेकिन मैं इसके मूवमेंट्स को देख सकता हूँ। अगर मैं क्लोज रेंज में आ जाऊंगा तो मैं ये करूंगा। अब हमें दिखाया जाता है कि लिम अपने ब्लेड को दोनों तरफ पकड़कर सोगो की कटाना को रोकता है। ये देखकर लिम बोलता है कि फाइनली मैं तुझे पकड़ ही लिया। अब सोगो बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। अब हमें दिखाया जाता है कि सोगो और ज़्यादा फोर्स करता है, जिसके कारण सोगो की ब्लेड वहाँ से निकल जाती है और बोलता है कि तब तो मुझे दोनों हाथों से फाइट करनी होगी। अब लिम बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इस तरह से अटैक करोगे, लेकिन मैंने ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया है कि तुम्हारी ब्लेड डिफरेंट क्यों है। तुम तो लेफ्ट हैंड से यूज़ करते हो ब्लेड को, और मैं जब भी तुम्हारे ऊपर काउंटर अटैक करने वाला होता हूँ तो अपना राइट हैंड उठाते हो और तुम अपनी पूरी एनर्जी उसमें लगा देते हो, जिसके कारण तुम उसकी स्पीड और एक्यूरेसी को चेंज कर देते हो। अब सोगो बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि तुमने नोटिस किया है। तब हम इस बातचीत को बंद करके तुम मुझे डायरेक्टली दिखा दो कि मैं किस तरह से फाइट करता हूँ। अब हमें दिखाया जाता है कि यसु वापिस से होश में आने लगता है और बोलता है ओयामा। अब हमें दिखाया जाता है कि सोगो वापिस से लिम के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन लिम उन अटैक्स को सिर्फ डॉज ही करता है। अब हमें दिखाया जाता है कि सोगो वापिस से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन लिम उसको अपने ब्लेड से रोकता है। तब लिम बोलता है कि जैसा मैंने सोचा था, इसने राइट हैंड का इस्तेमाल किया है। अब हमें दिखाया जाता है कि सोगो लिम के बालों को पकड़ लेता है और बोलता है कि नहीं, तुम इस तरह से नहीं कर सकते। अब हमें दिखाया जाता है कि सोगो लिम के सर को पकड़कर ब्लेड की तरफ लाने लगता है और बोलता है कि चलो इस तरह से करते हैं। अब हमें लिम को दिखाया जाता है जहाँ पर वो ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है और गाली निकाल कर सोचने लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा पावर्स में कमज़ोर हूँ। अब हमें दिखाया जाता है कि सोगो के पीछे यस्सु खड़ा हो जाता है। सोगो ये देखकर लिम को धक्का देकर यस्सु के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन यस्सु उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसके अंगुलियों पर एक अटैक करता है, जिसके कारण उसकी लिटिल फिंगर कट जाती है। अब यस्सु बोलता है कि मैंने बोला था ना ओयामा सोगो, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं तुझे मारूंगा। यस्सु ने उसकी अंगुली इसलिए काटी क्योंकि उसने प्रेसिडेंट ली की अंगुली काटी थी। ये जापान में डिसरिस्पेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि सोगो यस्सु के हाथ को छुटाकर यस्सु के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन लिम यस्सु को पीछे खींच कर ले जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि सोगो की अंगुली से खून बह रहा होता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। ये देखकर सभी सोगो की तरफ देखने लगते हैं। अब हमें सोगो को दिखाया जाता है जहाँ पर वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है और यस्सु को बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना बेइज्जत करने की, तुम जानते हो कि तुमने क्या किया है बयाकेसो। अब बयाकेसो बोलते हैं कि क्या इसने माफ़ी मांगी है, चलो मैं इस माफ़ी को एक्सेप्ट करता हूँ। अब वह दिखाया जाता है कि यस्सु वापस से फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और बोलता है चलो इसे वापस से कंटिन्यू करते हैं। ये देखकर बयाक्योंग यस्सु को बोलता है कि
सीरियसली ये सो, क्या तुमने सोगो की अंगुली काट दी? अब हमें दिखाया जाता है कि सोगो और बैयाकेसो वापस अपने फाइट को कंटिन्यू कर लेते हैं। अब योंग बोलता है कि सोगो बहुत ज़्यादा स्किल्ड है अपने स्वॉर्डमैनशिप में। वह ओयामा में फॉर्मिडेबल ओपोनेंट माना जाता है और वह इस इंजरी को सहन करके अभी भी फाइट कर रहा है। मुझे तो ये देखकर बहुत ज़्यादा झंझनाहट सी फील हो रही है। क्या तुम मेरे से अपसेट नहीं हो? अब हमें दिखाया जाता है कि मैंने जैम भैया क्योंकि ऊपर किक मारने वाला होता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला ना कि तुम अपनी आंखों को बंद मत करो। अब हमें दिखाया जाता है कि मैंने जैम भैया क्यों को किक मारता है, जिसके कारण भैया क्यों बहुत ज़्यादा पीछे जाकर गिरता है। अब हमें दिखाया जाता है कि मैंने जैम भैया क्यों के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन पीछे से किसी ने ब्लेड फेंक कर मेरे जैम के ऊपर अटैक करता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर और कोई नहीं, वो सियोन होता है और बोलता है कि तुमने तो बहुत ज़्यादा इसको पकड़ लिया है, लगता है कि इस टाइम पर मैं तो हारने वाला हूँ। अब मैंने जेंग बोलता है कि सियोन तुम भी यहाँ पर आ गए। अब हमें दिखाया जाता है कि मैंने जेंग अपने पॉकेट से कुछ निकालने वाला लगता है और बोलता है कि मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर आराम से सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि इन सभी को शूट करना होगा, लास्ट टाइम की तरह इन सभी को सफाई करना होगा। अब हमें दिखाया जाता है कि वो अपने जेब से गन निकालता है। अब सियोन बोलता है कि चलो देखते हैं, इस टाइम मैं तुझे मार दूंगा मैंने जेंग। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर हमें कोई बंदा आते हुए दिखाया जाता है और बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता मैनेजर जेंग, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में आ जाओगे। अब मैंने जेंग गाली निकाल कर बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम ओयामा के साथ हो? ये देखकर भैया क्यों बोलता है कि तुम्हारी टाइमिंग तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब हमें गुंजी को दिखाया जाता है। गुंजी भैया क्यों को देखकर बोलता है कि रुकासागी। और ये एपिसोड यहीं पर पूरा होता है। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना मत भूलना।